खूनी सड़क पार्ट 3। ये वही लड़की थी जो कुछ अरसा कबल अपनी शादी छोड़कर एक लड़के के साथ फरार हो गई थी। बाद में उस लड़के की लाश मिली थी और लड़की लापता हो गई थी। ये सदफ थी। शिकंजे के करीब ही एक बड़े से खड्डे में आग दहक रही थी। एक उधेड़ उम्र मजबूत और शफाक किस्म का खौफनाक शख्स हाथों में दहकती सुलाहें लिए सदफ की जानिब बढ़ रहा था। साफ ज़ाहिर था कि वहशी इंसान इसके खूबसूरत और नाजुक जिस्म की चर्बी पिघलाने का इरादा रखता है। इस तहखाने में और बहुत से लोग इस आग के गिर्द दायरे की सूरत में खड़े थे। सब के सब बरना हालत में थे। इन सब के चेहरों पर अकीदत नुमायां थी। वो शफाक शख्स ही पूरे कपड़ों में था। वो कपड़े ऐसे थे जो कि किसी मंदिर या मोहब्बत के पुजारी वगैरह पहनते हैं। सिर्फ एक चोगा था जो कि इसने पहन रखा था। अगले पल ही इस शफाक बूढ़े ने, जिसके हाथ में जलती हुई सुर्ख सुलाख थी, इसने मुड़कर इसकी जानिब देखा। दूसरे ही पल काशिफ कांप गया। जिस्म का सारा खून अपनी रगों में जमता महसूस हुआ था। ओफो, वो सर्द आंखें जिनमें शफाकियत भरी थी। वो इन आंखों में इसको सांप की तेज और खौफनाक चमक लहराती हुई नजर आ रही थी। इसके मनहूस और शैतानी चेहरे पर दरिंदगी रक्स करती नजर आ रही थी। इसके काले काले मोटे होठों पर निहायत ही शैतानी किस्म का तबस्सुम खेल रहा था। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। वो काशिफ की तरफ देखकर अजीब फटी हुई गैर इंसानी आवाज में बोला। मेरा काशिफ का दिल खौफ से कांप गया। हाँ, तुम्हारा। वो मुस्कुराया। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे और तुमको आना ही था। इसकी बात सुनकर खौफ की एक तेज लहर इसके जिस्म में दौड़ गई और इसका रहा सा हौसला भी पस्त हो गया। पता नहीं इस मनहूस चेहरे पर ऐसी क्या बात थी। एक इंसान नजर आने के बावजूद वो और इंसानों से मुख्तलिफ था। इसकी आवाज गैर इंसानी और खोखली थी। ज़ागूना की आवाज की तरह काशिफ का दिल दहशत से भर चुका था। नौजवान, इस लड़की के बाद तुम्हारा ही नंबर है। वो तो ज़ागूना ने गद्दारी कर दी, वगरना तुम वहां भाग नहीं सकते थे। बूढ़ा मुस्कुरा कर बोला। ज़ागूना का नाम सुनकर काशिफ को याद आया कि अभी कुछ देर पहले इस ज़ागूना और ज़ालमोस को इसके हसूल के लिए लड़ते हुए देखा। वो दिल में सोचने लगा, ज़ागूना है कहाँ, मगर ये सवाल पूछने की हिम्मत न कर सका। बूढ़ा काशिफ के दिल की बात जानकर बोला, इधर देखो नौजवान। बूढ़े ने इस लड़की की दाएं जानिब इशारा किया। इसने दूसरी तरफ देखा तो ज़ागूना फर्श पर पड़ी तड़पती नजर आई। इसके पूरे जिस्म पर वही सफेद कीड़े चिपके हुए थे जो ज़ागूना के जिस्म को चाट रहे थे और पास ही में ज़ालमोस खड़ा था। ज़ागूना के चेहरे पर शदीद किस्म की तकलीफ के तासरात पाए जाते थे। ये इसकी गद्दारी की सजा है। बूढ़ा सफाकी से मुस्कुराया। ऐसी गद्दारी? काशिफ के मुंह से आज खुद निकला। हाँ, गद्दारी। बूढ़ा गुस्से से बोला। वो तुम्हारा खून अकेले ही पीना चाहती थी, हालांकि वो जानती थी देवी रमूना की अमानत है, मगर तुम भाग निकले और अब इसको इस जुर्म पर सजा मिलेगी। बूढ़ा गुस्से से बोला। काशिफ ने कोई जवाब ना दिया, बस होठों पर जुबान फेर कर रह गया। रहम रहम मुकद्दस राउन। ज़ागूना के हलक से दर्द में डूबी आवाज निकली। जानती है ज़ागूना, हमारी किताब में रहम नहीं। तेरी वजह से रमूना की सदियों पुरानी ख्वाहिश दम तोड़ देती। अब चल इस आग में कूद जा जो सदियों तक तेरा मुकद्दर बना दी गई है। बूढ़ा कहर आलूद लहजे में धाड़ा। काशिफ ये पूछने की हिम्मत ही न कर सका रमूना कौन है। वो तो पहले ही खौफ का शिकार था। नहीं, ये आग। ज़ागूना खौफ से बड़बड़ाई। तू जानती है ये मुकद्दस आग हमारे जलाने की बजाय हमारी रूहों को अजियत देगी, क्योंकि हम तो पहले ही मर चुके हैं। बूढ़ा बड़बड़ाया। मर चुके हैं? काशिफ चौंका। हाँ नौजवान, बहुत साल पहले इस बस्ती में ताउन की बीमारी फैली थी जिससे सारे लोग मारे गए थे। क्योंकि हम लोग डकैत थे इसलिए हुकूमत ने हमारी मदद नहीं की थी, इसलिए कोई अमदाद न मिलने के सबब सब के सब लोग मारे गए, बच्चे बूढ़े औरतें। हम शुरू से मुकद्दस रमूना के पुजारी थे। रमूना के लिए खून फराहम करना हमारी जिम्मेदारी थी, इसलिए जो भी हमारे शिकंजे में फंस जाता रमूना की भेंट चढ़ जाता। ताउन की वजह से हम लोग मारे गए, मगर हमारी रूहों को मुकद्दस रमूना ने फना होने नहीं दिया। फिर हम बाहर के लोगों से बदला लेने लगे। लोग अपनी गाड़ियों में यहाँ आते, हम इनके जिस्म का सारा खून पी लेते और लाश लोगों में खौफ पैदा करने के लिए सड़क पर छोड़ देते। हम चाहते तो लाश ले जाने वालों को भी अपना शिकार बना सकते थे, मगर जानबूझकर दहशत के लिए इनको छोड़ देते ताकि लोगों में हमारा हिरास फैले। इसकी बात सुनकर काशिफ की आंखें खौफ से उबल पड़ी। ये इसके बायस दहशत ज़दा था कि वो खून आशाम रूहों के चक्कर में फंस गया था। बूढ़ा चंद लम्हे तक ज़ागूना को देखता रहा और फिर बोला, ज़ागूना चलो शाबाश, छलांग लगाओ, वगरना तुम्हारी सजाए मुद्दत बढ़ा दी जाएगी, वगरना 200 साल की बजाय 400 साल तक आग में रहना पड़ेगा।
बूढ़ा गुस्से से बोला। ज़गूना की आंखों में मुर्दनी दौड़ गई। दूसरे ही पल वो तड़पते हुए उठी और मरे मरे कदमों से इस खड्डे में छलांग लगा दी। ज़गूना के खड्ड में गिरते ही तहखाने का घुटा घुटा माहौल गैर इंसानी चीखों से गूंज उठा था। मंजर बहुत खौफनाक था, जिसको सुनकर सदफ की चीखें निकल गई। सदफ की चीख सुनकर मरदूद बूढ़ा चौंका, जैसे सदफ को फरामोश कर बैठा हो। दूसरे पल इसकी आंखों में तागूती कुव्वतें रक्स करने लगी थी और बूढ़ा दोबारा जलती हुई सुलाखें लिए सदफ की जानिब बढ़ने लगा था। सदफ का चेहरा खौफ से पीला पड़ गया। वो काशिफ की जानिब तरहम नजरों से देखने लगी थी, लेकिन काशिफ चाहने के बावजूद इसकी मदद न कर पाया। देखते ही देखते इस खूनी बूढ़े ने वो सलाख सदफ की गर्दन में घोंप दी। सदफ की दिलखराश चीख निकली और खून का फुआरा सा फूट पड़ा था इसकी गर्दन से और कमरे के घुटे हुए असेब ज़दा माहौल में जले हुए गोश्त की सरान फैल गई। सदफ की आंखें फट पड़ जाने की हद तक उबल पड़ी थी। चेहरे पर तशंज की कैफियत नजर आने लगी और फिर इसकी गर्दन ढलक गई और फिर इसने दम तोड़ दिया। सदफ की इबरतनाक मौत देखकर काशिफ की आंखों में आंसू आ गए। वो चाहने के बावजूद भी सदफ को नहीं बचा सका था। चुनाचा इसको अपनी जान की फिक्र पड़ गई थी। वो ये मंजर देखकर वहां से भाग निकला। नौजवान, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? इसने अपनी पुश्त से इस बूढ़े की खोखली और गैर इंसानी आवाज सुनी, लेकिन इसने परवाह ना की। बस वो तो इस मनहूस जगह से निकल जाना चाहता था। काशिफ को ऐसा लगा कि जैसे उसके पीछे बहुत से अनदेखे साए लग गए हों। भागते उसने एक बार पीछे मुड़ देखा तो दूसरे ही पल इसकी आंखों से खौफ जाहिर होने लगा था। वो इंसानी ढांचे थे जो कि तादाद में बहुत ज्यादा थे और इसके पीछे चिल्लाते हुए भाग रहे थे। सबसे आगे वो फरेबी बूढ़ा था जो चिल्लाता हुआ आगे बढ़ रहा था। इसने ये सब देखा। इसके हलक से भी चीखों की आवाजें निकलने लगी थी। वो आगे आगे था और खूनी ढांचे इसके पीछे पीछे। कुछ ही लम्हों के बाद काशिफ रमूना के उस बुत के पास पहुंच गया जो इसने बस्ती में दाखिल होते वक्त देखा था। ढांचे अब काफी पीछे थे। चुनाचा काशिफ इस बुत के पीछे जाकर बैठ गया। रात अब गहरी हो चुकी थी। इसको उम्मीद थी कि इस अंधेरी रात में वो इतनी जल्दी नहीं पकड़ा जाएगा। इसके अंदाजे के मुताबिक रात के 12 से ऊपर का वक्त था। सांस बेहद तेजी से चल रहा था। वो बुत के पीछे बैठा वो अपने चढ़े हुए सांस को दुरुस्त कर रहा था। शदीद किस्म की नकाहट, प्यास और थकन से इसका बुरा हाल था। इसको बैठे हुए थोड़ी देर ही हुई थी। इसको अपने इर्द गिर्द अनगिनत आवारा और भटकती रूहें चकराती हुई महसूस हो रही थी। खौफ ने इसके असाब को चटखा कर रख दिया था। दूर दूर तक किसी मुतनफ़्फ़िस का पता ना था। न जाने इसके ताक़ुब में लगे हुए ढांचे और वो शैतान बूढ़ा कहाँ चला गया था। अचानक काशिफ को ज़गूना की याद आई जो इसके खून को देवी पर भेंट करने के बजाय अकेले ही पीना चाहती थी। पकड़े जाने पर ज़गूना को आग के हवाले कर दिया गया था। सदफ का चेहरा भी इसकी निगाहों के सामने था, जिसकी आंखों में शादी के अरमान मचले थे, मगर इन खूनी भेड़ियों ने वक्त से पहले ही इन अरमानों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। काशिफ को बैठे काफी देर हो चुकी थी और थकावट से बुरा हाल था। ढांचे भी शायद मायूस होकर जा चुके थे। इसने बुत से टेक लगाए हुए अंगड़ाई ही ली थी। बुत की दीवार एक गड़गड़ाहट से पीछे की तरफ हटने लगी थी। वो चौंक कर उठ खड़ा हुआ। बुत के अंदर एक जीना नीचे की तरफ जाता था। अचानक इसका पैर फिसला और वो लड़खड़ाता हुआ जीने से नीचे जा गिरा। नीचे गिरते ही दरवाजा बंद हो गया। दरवाजा बंद होते ही अंदर गोप अंधेरा छा गया। हाथ को हाथ सजाई ना देता था। काशिफ करा कर उठा और आंखें फाड़ कर देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिखाई न दिया। इसको ठंड महसूस हो रही थी। अचानक अजीब सी नागवार बू महसूस हुई, जैसा कि जमे वो खून से आती है। या अल्लाही, ये क्या माजरा है? मैं किस गोरख धंधे में फंस रहा हूँ? कहीं ऐसा ना हो यहाँ के पुरस्रार वाक़ियात मेरे जहन को गैर मुतवाज़न कर दें। काशिफ अस खुद बड़बड़ाया। अचानक रोशनी की एक नन्ही सी किरण नजर आई जो कि इसके बिल्कुल सामने नजर आ रही थी। वो किरण लाल रंग की थी जो कि बिल्कुल किसी जुगनू की तरह चमकती थी। फिर इस रोशनी का कतर बढ़ता ही चला गया। वो रोशनी इतनी बड़ी कि इस जगह की हर चीज बहुत वाज़ेह दिखाई देने लगी। जो कुछ काशिफ को नजर आया, इसको देखकर वो दहशत ज़दा सा हो गया। इसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। वो मंजर था ही इतना खौफनाक और होलनाक कि काशिफ को सारे खौफनाक तजर्बात फरामोश हो गए। वो एक तंग और तारीक कमरा था जिसकी दीवारों पर अजीब और गरीब किस्म की जानवरों की तस्वीरें लटकी हुई थी, जिनमें बिल्ली नुमाया थी और इशारों की जुबान में न जाने क्या क्या लिखा था। इस तंग और तारीक कमरे के वस्त में संगे मरमर के चबूतरे पर एक ताबूत रखा था जिसका ढक्कन खुला था। ताबूत के बिल्कुल सरहाने की जानिब एक हनूज शुदा मम्मी की लाश मुजस्मे की तरह सर झुकाए खड़ी थी। इस मम्मी के फैले हुए दोनों हाथों में पत्थर का पतीला नुमा कोई बर्तन मौजूद था जो कि झुका हुआ था। इस बर्तन से बूंद बूंद करके खून इस ताबूत में गिर रहा था। ताबूत के
चारों पायों पर मोमबत्तियां रोशन थी। मोमबत्तियां बिल्कुल वैसी ही थी जैसी इसने ज़गूना के कमरे में देखी थी। फर्क सिर्फ इतना था, वो मोमबत्तियां 4 छोटे छोटे क्षमादानों में रोशन थी। काशिफ ने आगे बढ़कर इस ताबूत में झांका तो खौफ से इसकी कपकपी छूटने लगी थी। ताबूत के अंदर हनूद शुदा इंसानी लाश मौजूद थी जो कि किसी औरत की थी। वो लाश ताज़ा ताज़ा हनूद की हुई लगती थी। ऐसा लगता था जैसे इस लाश को अभी अभी हनूद किया गया हो। हनूद हुई लाश का मुंह खुला था जिसमें वो खून कतरा कतरा करके गिर रहा था। देखने में वो मंजर निहायत ही खौफनाक था। खून उस हनूद शुदा लाश के मुंह में जाता, खून उस मुंह में गिरता और फिर न जाने कहाँ गायब हो जाता। काशिफ हैरत और खौफ से खौफनाक मंजर देख ही रहा था कि अचानक इसके सराहने खड़ी मम्मी के हलक से एक डरावनी गराहट की आवाज़, बुलंद हुई आवाज़ सुनते ही इसके हलक से चीख निकली। काशिफ ने भागना चाहा लेकिन इसके पैर जैसे ज़मीन से चिपक गए थे। इस मम्मी ने सर उठाया और मशीनी अंदाज में काशिफ की जानिब गर्दन घुमाई। इसकी आंखें देखकर इसके हलक से चीख निकल गई। वो आंखें इसको जलती हुई नजर आई थी। उस मम्मी के लब हिले। काशिफ के कानों ने खोखली और गैर इंसानी आवाज़ सुनी जिसे सुनकर थर थर कांपने लगा था। तुम सिर्फ मर कर यहाँ से निकल सकते हो, इसलिए चुपचाप अपने आप को बस्ती की रूहों के हवाले कर दो। इसकी बात पर उसने एक तवील सांस ली और दिल में सोचा कि यूं डरते रहने से कुछ नहीं होगा। मरना तो है, क्यों ना मुकाबला करके मरूं, शायद बचने की कोई सूरत नजर आ जाए। जिंदगी और मौत मेरे अल्लाह के इख्तियार में है, तुम बदरूहों की नहीं। मेरी मौत है तो कोई बचा नहीं सकता और जिंदगी है तो कोई मार नहीं सकता। चुनाचा मैं लड़ूंगा और भागने की कोशिश करता रहूंगा, काशिफ ने संजीदगी से कहा। जवाब में काशिफ को एक गरजता हुआ कहका सुनाई दिया जिसमें तज़हीक का अंसर नुमाया था। अचानक वही आवाज़ फिर इसके कानों से टकराई। अच्छी बात है, कोशिश करके देख लो। ये सब क्या है? काशिफ ने ताबूत की तरफ इशारा करके कहा। जवाब में कुछ लम्हे तक खामोशी छाई रही और फिर वही आवाज़ दोबारा इसके कानों ने सुनी। बताना तो जरूरी नहीं है मगर मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी की जाती है, जो कि असूल है। वो खोखली आवाज़ इसके कानों से टकराई। हम मिस्र के सबसे कदीम देवताओं के पुजारी हैं। इनकी पूजा वही लोग करते हैं जो जादू टोने और काले इल्म में महारत हासिल करना चाहते हैं। देवी रामूना मिस्र की सबसे कदीम साहिरा थी। वो कदीम देवताओं की पुजारी थी और देवताओं ने इसको बहुत कुव्वतें बख्शी थी। लेकिन रामूना देवी मिस्र के इक़्तिदार पर काबिज होना चाहती थी। इसका मानना था कि हुकूमत करने का हक सिर्फ उसको है जो ताकतवर हो, जिसको कभी मौत ना आए। चुनाचा रामूना देवताओं की दिन रात परस्तिश करने लगी। देवताओं ने खुश होकर हमेशा जिंदा रहने का राज बता दिया। हमेशा जिंदा रहने के लिए इसको नौजवानों के खून से गुस्ल की जरूरत थी। चुनाचा वो मिस्र के नौजवानों को अपने हुस्न व जवानी के जाल में फांस कर इनके खून में गुस्ल करती रही। मिस्र के नौजवानों के पुरअसरार तौर पर गायब हो जाने पर हुकूमत चौकन्ना होगी और एक रोज इसको गुस्ल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया और फिर रामूना देवी को मिस्र की सबसे खतरनाक सजा दी गई। मुकद्दस पानी की मदद से इसका सारा जादू सलब कर लिया गया और इसको जिंदा मम्मी बनाकर ताबूत में दफना दिया गया और मुकद्दस कीड़े इस पर छोड़ दिए ताकि वो इस ताबूत से निकल ना सके। लेकिन रमूना के पुरस्तार बेबस थे। वो लोग वक्त का इंतजार करते रहे। हजारों साल गुजर गए, हुकूमतें खत्म हो गई, लेकिन मुकद्दस रमूना देवी की रूह खत्म ना हो सकी। फिर 50 साल कबल तुम्हारे मुल्क के आर्कियोलॉजिस्ट मिस्र की कदीम तारीख पर रिसर्च करते हुए रमूना देवी के अहराम तक पहुंच गए और अहराम और रमूना देवी को दुनिया के सामने पेश कर दिया। पूरी दुनिया में तहलका मच गया। इस मुकद्दस ताबूत को अहराम से निकाल कर तुम्हारे मुल्क लाया गया, जहाँ रमूना के वो पुरस्तार जो सदियों से रमूना के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। इनमें इस खबर से तहलका मच गया। रमूना के पुरस्तारों ने अपनी जान पर खेलकर ताबूत को चुराया और यहाँ इस इलाके में लाया गया। पुरस्तार और घर वाले अपनी जानों पर खेलकर मुकद्दस रमूना के लिए नौजवानों के खून का इंतजाम करते रहे। फिर एक रोज ताउन की बीमारी फैली और सब लोग मारे गए, लेकिन मुकद्दस रमूना ने इनकी रूहों को मरने ना दिया और रमूना के पुरस्तार अपना काम करते रहे। और आज तुम वो आखिरी इंसान हो जिसके खून से रमूना की मम्मी का गुस्ल होगा और वो जिंदा हो जाएगी, कभी न मरने के लिए। इतना सुनना था, काशिफ काम गया। वो सोच ही रहा था कि वो क्या करे। इसने देखा कि बहुत से ढांचे और वो बूढ़ा काशिफ को तहखाने के अंदर आते दिखाई दिए। वो शैतान बूढ़ा सबसे आगे था। नौजवान तुम मिल ही गए, बूढ़ा सफाकी से मुस्कुराते हुए बोला। मम्मा मुझे माफ कर दो, इसने मेहनत करते हुए कहा। अरे नौजवान बहादुर बनो, तुम अभी तो कह रहे थे अपनी जिंदगी के लिए लड़ोगे, बूढ़े ने तंजिया लहजे में कहा। इसने कोई जवाब न दिया। बाहर जाने का रास्ता भी कोई न था। जो रास्ता था इस पर वो शैतानी ढांचे मौजूद थे। काशिफ ने इधर उधर देखा तो इसको कुछ समझ ना आया वो क्या करे। मौत को इतने करीब देखकर इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसके आंसू देखकर बूढ़ा हंसकर बोला, नौजवान मर्द होकर रोते हो? मैंने तो सुना था कि मुसलमान कभी नहीं रोता, वो हर हाल अपने पालने वाले का शुक्र अदा करता है। मगर तुम घबराओ मत, मौत तुमको आराम से मिलेगी, उस लड़की की तरह अजियत वाली नहीं। काशिफ ने ये सुना तो वो काम गया कि इसने अब तक अल्लाह से मदद मांगी नहीं थी। वो तो हर जगह मदद करने वाला है। चुनाचा इसने दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी की तिलावत शुरू कर दी। जैसे जैसे वो तिलावत करता जाता
ویسے ویسے اس کے دل کو تقویت ملتی جاتی تھی۔ کلام اللہ سے یہ ہوا اس کا ڈر از خود ختم ہو گیا۔ اس کو یقین ہو گیا اگر میری موت ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، زندگی ہے تو کوئی مار نہیں سکتا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، اس کی نظر ان شمعدانوں پر پڑی جن میں موم بتیاں روشن تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک شمعدان کو اٹھا لیا۔ جیسے ہی اس نے شمعدان کو اٹھایا تو اسے پہلی بار اس بوڑھے کی منحوس آنکھوں میں خوف نظر آیا تھا۔ چھوڑ دو اس شمع کو، بوڑھا خوفزدہ لہجے میں بولا۔ کاشف کو سمجھ نہیں آیا کہ اس شمع کی کیا ویلیو ہے جو اس کی چھوتے ہی وہ بوڑھا اس قدر خوفزدہ نظر آ رہا ہے۔ مجھے جانے دو وگرنہ میں شمع کو توڑ دوں گا، کاشف نے دھمکی دیتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے شمع کو اس طرح اٹھایا جیسے توڑنے لگا ہو۔ نہیں یہ توڑنا مت ورنہ ساری محنت مٹی میں مل جائے گی، رمونا دیوی زندہ نہیں ہو سکے گی، بوڑھے نے بدستور خوفزدہ لہجے میں کاشف سے کہا۔ ٹھیک ہے پھر مجھے جانے دو۔ نہیں جانے کا خیال دل سے نکال دو نوجوان، اتنا کہہ کر بوڑھا چلاتے ہوئے اپنے ڈھانچوں سے بولا۔ چھین لو یہ مقدس شمع رمونا کے پرستارو۔ یہ دیکھ کر کاشف بوکھلا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا ڈھانچوں نے آگے بڑھ کر اسے پکڑ لیا۔ ڈھانچوں نے جیسے ہی اس کو پکڑا اس کے حلق سے ایک چینخ نکلی، ساتھ ہی اس کی گردن کا زخم کھل گیا اور خون نکلنے لگا تھا جو ٹپکتا ہوا سیدھا رمونا دیوی کے منہ کے کھلے ہوئے دھانے میں جا گرا تھا۔ خون جیسے ہی ممی کے کھلے دھانے میں گرا بے جان ممی میں ہلکی سی حرکت پیدا ہوئی تھی جسے کوئی نہ دیکھ سکا۔ اچانک ڈھانچوں نے کاشف کو دھکا دیا، دھکا لگتے ہی اس کے حلق سے چینخ نکلی اور اس کے ہاتھ سے شمع چھوٹ گئی۔ شمع کے نیچے گرتے ہی آگ بھڑک اٹھی۔ آگ بھڑکتے ہی اس نے بوڑھے کی آنکھوں میں خوف دیکھا، ایک ایسا جمود جو کہ کامیابی قریب آنے کے بعد ناکامی ملنے پر ہوتا ہے۔ خانے کی محدود فضا غیر انسانی چیخوں سے گونج اٹھی تھی، بوڑھے کے حلق سے بھی چیخیں نکلنے لگی تھی، ساتھ ہی ساتھ ڈھانچوں میں بھی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ آگ نے اس منحوس بوڑھے کو بھی نہیں بخشا تھا۔ وہ ممی جو سر جھکائے کھڑی تھی آگ کے شعلوں سے وہ بھی محفوظ نہ تھی۔ کاشف موقع جان کر بھاگ کھڑا ہوا۔ بھاگتے ہوئے اس نے صرف اتنا دیکھا کہ آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں وہ بوڑھا مرغ بسمل کی طرح ناچ رہا تھا اور ڈھانچے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ آگ بہت بڑھ چکی تھی۔ باہر نکلتے ہی کاشف بھاگنے لگا۔ اس کا رخ اپنی گاڑی کی جانب تھا۔ گاڑی اسی حالت میں اپنی سڑک پر کھڑی تھی۔ اس نے گاڑی میں بیٹھنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ اس نے اللہ کا نام لے کر گاڑی کی چابی گھمائی تو تھوڑی ہی محنت کے بعد گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ یہ چیز کاشف کے لیے باعث حیرت تھی کہ جب گاڑی رکی تو اس میں فیول میٹر زیرو شو کر رہا تھا۔ اب فیول اتنی مقدار بتا رہا تھا کہ وہ بآسانی اپنے گھر تک پہنچ سکتا تھا۔ ہو نہ ہو یہ انہی قوتوں کا کرشمہ تھا جو ہر گزرنے والی گاڑی کو اس طرح روکا کرتے تھے۔ اس نے دل میں شکر ادا کیا ان شیطانی قوتوں سے اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی تھی۔ کاشف نے کار واپس اپنے گھر کی جانب گھمائی۔ سارے واقعات جیسے اس کے ذہن میں کسی فلم کی طرح گھوم رہے تھے جن سے وہ دوچار ہوا تھا۔ آگ کے بلند شعلے اس کو دور سے ہی دکھائی دے رہے تھے۔ کاشف دل ہی دل میں اپنے پروردگار کا شکر گزار تھا کہ جس نے اس کی جان کی حفاظت کی تھی۔ بھڑکتی ہوئی آگ ہر شے کو جلا کر خاکستر کر چکی تھی۔ اس نے وہاں سے نکلنے میں بے حد تیزی دکھائی تھی۔ اسے خوشی تھی کہ یہ سڑک شیطانی قوتوں سے پاک ہو چکی ہے۔ شاید یہ اس کی بھول تھی، کار تھوڑی ہی آگے گئی ہوگی کہ اس کو سڑک کے وسط میں کھڑا کوئی نظر آیا تھا۔ کاشف اس کو دیکھ کر چونک گیا۔ اس نے فوراً ہی کار روک دی۔ جیسے بھی وہ نوارد نزدیک آیا کاشف نے اس کو پہچاننے میں دیر نہیں کی تھی۔ وہ زخمی حالت میں موجود صدف تھی جو زخمی تھی۔ صدف کی حالت قابل رحم تھی۔ اس کی حالت خود بھی اتنی اچھی نہ تھی لیکن اس نے پھر بھی اس کے لیے کار روکی، دروازہ کھول دیا۔ صدف نے چند لمحے تک کاشف کو دیکھا اور پھر تنویمی انداز میں چلتی ہوئی کار میں بیٹھ گئی۔ کار چل پڑی تھی۔ کاشف نے محسوس کیا صدف کو ہاسپٹل کی ضرورت تھی۔ ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں، پھر تم اپنے گھر والوں کو بلا لینا۔ صدف نے سر ہلایا اور باہر کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ اس نے صدف کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت دیکھی تھی، عجیب سی درندگی تھی۔ ایسی درندگی جنگلی جانوروں کی آنکھوں میں پائی جاتی تھی۔ اچانک کاشف کار میں لگے بیک ویو میرر کی طرف دیکھ کر چونک پڑا۔ بیک ویو میرر کا رخ صدف کی جانب تھا لیکن اس میں صدف کا عکس کہیں نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ کاشف نے خوفزدہ نظروں سے صدف کی جانب دیکھا اور اسی پل کار رک گئی۔ کاشف نے دیکھا صدف کی لبوں پر زہریلی مسکراہٹ پھیل چکی ہے۔ رمونا کا جسم تو ختم ہو گیا مگر اس کی روح زندہ ہے جو اب اس جسم میں موجود ہے، صدف نے زہریلی مسکراہٹ سے کہا تھا۔ کاشف نے یہ سنا تو اس کے حلق سے چینخ نکل گئی۔ صدف کے زخمی ہاتھ اس کی گردن کی جانب بڑھ رہے تھے۔ دوسرے دن پولیس نے کاشف کو اس حالت میں پایا کہ اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے اور آنکھوں میں خوف اور جمود طاری تھا۔ کار میں صدف بے ہوش حالت میں پائی گئی تھی اور اس کی حالت تشویشناک تھی، چنانچہ اس کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا تھا۔ کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ صدف کے روپ میں رامونا اس دنیا میں واپس آ چکی تھی بربادی اور تباہی پھیلانے کے لیے۔ تو گائز کیسی لگی آپ کو یہ ہماری سٹوری؟ ایسی اچھی سٹوریز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں اور آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے بھی دیں کہ آپ کو کس قسم کی سٹوریز پسند ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔